आज का टॉपिक है हिस्टोसैल्पिंगोग्राफी या जेनाइटोग्राफी इन यूनिट्स। जो मेन है एचएसजी, जो हिस्टोसैल्पिंगोग्राफी होता है वो एडल्ट फीमेल में यूजुअली किया जाता है फॉर द एवेलुएशन ऑफ इनफर्टिलिटी। तो जो फीमेल इनफर्टाइल होती है उनके केस में टू चेक वेदर फैलोपियन ट्यूब इज पेटेंट और नॉट, या कोई पैथोलॉजी तो नहीं है यूट्रस में, उसके लिए एचएसजी किया जाता है। बच्चों में जो एचएसजी है या जेनाइटोग्राफी है वो बेसिकली करते हैं डिटेक्ट करने के लिए एम्बिगुअस जेनेटिलिया अगर है, तो ऐसे केसेस में करते हैं कि अंदर इंटरनल ऑर्गन्स क्या है। दूसरा है डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट, डीएसडी है। तीसरा है यूरोजेनाइटल साइनस एनामलीज है। फिर उसके बाद चौथा है परसिस्टेंट मुलेरियन डक्ट सिंड्रोम। और पांचवा है क्लोइकल मैलफॉर्मेशन। तो जब कोई न्यूनेट्स इन सब डिजीजेस के साथ होता है तो उनका इवेल्युएशन करने के लिए हम लोग कंट्रास्ट जेनाइटोग्राफी या जेनाइटोयूरोग्राफी करते हैं। तो हम बात करें सबसे पहले कि कैसे करते हैं। तो जो इन्फेंट रहता है, इन्फेंट को हम लोग इन्फेंट फीडिंग ट्यूब डालते हैं अगर उस थ्रू द वेस्टिब्यूल और साइनस। उसके बाद हम लोग आयोहेक्सॉल, जो कि लो मॉलिक्यूलर वेट आयोडीनेटेड कंट्रास्ट रहता है और एक नॉन आयोनिक कंट्रास्ट होता है, इसको डाइल्यूट करके उस आईएफटी के थ्रू इंसर्ट करते हैं। और फिर उसके बाद अंडर द सी आर्म गाइडेंस या फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस हम लोग डिफरेंट डिफरेंट व्यू से, एपी व्यूज, लेटरल व्यूज या ऑब्लिक व्यूज से पेल्विक एनाटॉमी के इमेजेस लेते हैं। हमें जब भी डालते हैं कंट्रास्ट को, तो एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि कंट्रास्ट जो है धीरे धीरे डालना है विथ लो प्रेशर, और कम से कम मिनिमम वॉल्यूम डालना है टू प्रिवेंट द परफोरेशन। फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन कैसे होता है। इंटरप्रिटेशन के लिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि अगर यूट्रस यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब पेटेंट है, पेटेंट है, अगर फीमेल नियोनेट है, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब पेटेंट है, तो इसका मतलब है कि जो मुलेरियन डक्ट है उसका डेवलपमेंट नॉर्मल हुआ है। फिर दूसरा केस होगा, दूसरे केस में हमें हाइड्रोकॉलपॉस या हाइड्रोमिट्रोकॉलपॉस। तो हाइड्रो मीन्स हाइड्रोकॉलपॉस या हाइड्रोमिट्रोकॉलपॉस जो रहता है, ये इसमें जो फैलोपियन ट्यूब्स या यूटेरस जो रहता है वो एक स्वेल्ड अप हो जाएगा, फूला हुआ रहेगा। तो ये बेसिकली जो रहता है, ये इन केस ऑफ डिस्टल वजाइनल एट्रीसिया या इम्परफोरेट हाइमन के केस में हाइड्रोकॉलपॉस या हाइड्रोमेट्रोकॉलपॉस मिलता है। फिर यूरोजेनाइटल साइनस जो रहता है उसको हम लोग कैसे जेनेटोग्राफी पे करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि जो ट्रैक्ट है, जब हम कंट्रास्ट पुश करेंगे तो जो ट्रैक्ट के थ्रू, तो हमें जो ब्लैडर और वेजाइना होगा एक साथ ओपेसिफाई होगा, साइमल्टेनियस ओपेसिफिकेशन। तो यूरोजेनाइटल साइनस के बारे में पता चलता है। फिर हम लोग कुछ मुलेरियन एनोमलीज को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। मुलेरियन एनोमलीज में क्या होगा कि यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि यूट्रस डायडेल्फिक है या सेप्टेट यूट्रस है या हाइपोप्लास्टिक यूट्रस है, तो वो हमें डिटेक्ट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ कंट्रास्ट स्टडी। फिर उसके बाद अगला है क्लोइकल एनोमलीज। क्लोइकल एनोमली में क्या हमें मिलेगा, देयर इज अ कॉमन चैनल और उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई हो सकते हैं। तो इस टेस्ट का फायदा क्या होता है, इस टेस्ट का फायदा ये होता है कि हमें जो नियोनेट होता है उसको जनरल एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें सिर्फ कैथेटर डालते हैं। तो ये एक मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर होता है और इसमें जो है एनाटॉमी के बारे में हमें काफी अच्छे से पता चल जाता है, हाई एनाटॉमिकल डिटेल। और ये एक तरीके का रियल टाइम फ्लोरोस्कोपी टेस्ट होता है। तो हमें रिजल्ट के लिए वेट नहीं करना पड़ता है, हमें इमीडिएट रिजल्ट मिल जाता है। और इससे फिर फाइनली हम लोग इन केस ऑफ क्लोएकल रिकंस्ट्रक्शन या डीएसडी के केसेस में सर्जिकली प्लान कर सकते हैं। इसका लिमिटेशन क्या होता है, लिमिटेशन ये होता है कि ये रूटीनली यूज नहीं होता है, तो इसमें सबको एक्सपर्टीज नहीं होती है। प्लस जो बच्चा होता है, न्यूनेट होता है, कई बार कॉपरेट नहीं करता है, और इसमें एनाटॉमी जो है अच्छे से रीड करना, उसके लिए काफी एक्सपीरियंस चाहिए होता है। फिर रेडिएशन जो एक्सपोजर होता है वो थोड़ा बहुत जो रहता है, रेडिएशन जो एक्सपोजर होता है वो बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता है, और कोशिश करना चाहिए उसको कम करने के लिए बाय यूजिंग द पल्स मोड में, मतलब थोड़ा थोड़ा करके, एक एक करके हम लोग इमेज लेते हैं। और जो मेन चीज़ मैंने बताया कि एक्सपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो ये इसका लिमिटेशंस है। तो हम ये जो नॉर्मल सेल्पिंगो हिस्टोसेल्पिंगोग्राफी कर रहे हैं, ये एचएसजी है, हिस्टोसेल्पिंगोग्राफी। इसमें कंट्रास्ट जो है यहाँ से पुश किया, कंट्रास्ट पुश करने के बाद यूटेरस के थ्रू कंट्रास्ट जाके फिर फैलोपियन ट्यूब से कंट्रास्ट होते हुए फिर फाइनली जो थर्ड स्टेज होता है उसमें स्पिल कर जाता है। ये एक नॉर्मल स्टडी है।
नॉर्मल स्टडी है, इसमें दोनों ट्यूब दिख जाता है, यूट्रस दिख जाता है और स्प्लीट दिखेगा। तो इस केस में इसको हम लोग हिस्ट्रो और ये सल्पिंगो, तो हिस्ट्रो सल्पिंगोग्राफी बोलेंगे, ये हिस्ट्रो सल्पिंगोग्राफी कहते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि जो ट्यूब है उसमें पूरा इन्फ्लेम्ड और लार्ज है, ये लार्ज है तो इसको बोलते हैं हाइड्रोसेल्पिंग्स। तो हम लोग कैसे कर रहे हैं, सबसे पहले कैनुला लिया, कैनुला इंसर्ट किया और इंसर्ट करके कंट्रास्ट पुश किया। अगर कोई ब्लॉकेज भी होगा तो फैलोपियन ट्यूब में नहीं जाएगा और नॉर्मल में स्पिलेज होता है, ब्लॉकेज में नो स्पिलेज। अगर स्पिलेज नहीं है तो इसका मतलब ट्यूब क्या है, ब्लॉक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग जेनाइटोग्राफी की बात करें तो जेनाइटोग्राफी में हम लोग जब कंट्रास्ट पुश करते हैं तो ये जो है इंटेस्टाइन का पार्ट है, जैसे बाउल सेगमेंट है एंड दैट इज रेक्टम। इससे हम लोग कर सकते हैं कि ये रेक्टम है। फिर उसके बाद जो ये पोर्शन है, ये जिसे कंट्रास्ट पुश किया है एंड दैट इज यूटेरस। यूटेरस ये लंबे में यूटेरस है और इसके आगे वाला पार्ट जो है ये ब्लैडर है। तो ये जेनाइटोग्राफी है। फिर उसके बाद फिर अगला जो है हम देख सकते हैं, यहाँ पे कंट्रास्ट पुश किया है और कंट्रास्ट पुश करने के बाद हम देख सकते हैं ये हमें राइट फैलोपियन ट्यूब दिख रहा है, राइट फैलोपियन ट्यूब दिख रहा है और ये जो है ब्लैडर है और रेक्टम है, ये पूरा एनाबली है।